नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। ऐसा कोई नहीं है जो ये नहीं चाहता कि उसकी कमर पतली दुबली हो, जो ये नहीं चाहता कि उसके पेट पर जमा चर्बी कम हो जाए, उसके फ्लैट एब्स हों। सब चाहते हैं कि उनकी बॉडी टोन्ड हो, स्लिम ट्रिम फिट दिखें। और ये सब आप पा सकते हैं अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं सर्वांग गति का। सर्वांग गति को सर्वांग पुष्टि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये गतिमान है इसलिए इसको गति की कैटेगरी में रखा गया है, यानी मूविंग है। इट्स नॉट अ स्टेबल पोस्चर, स्थिर सुखम आसनम नहीं है ये। सर्वांग गति यथा नाम तथा गुणा, सर्व अंग, सारे अंगों को जो ऊर्जा प्रदान करता है, जो एक्सरसाइज प्रदान करता है, वो है सर्व अंग गति, सर्वांग गति। यानी अगर आपके बाल झड़ते हैं, उम्र से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, आपके चेहरे पर, स्किन पर ग्लो नहीं है, आपकी आई साइट वीक है, आपके कानों की कोई समस्या है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी स्पाइन बहुत स्टिफ है, रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या फिर कमर का कमरा बन चुका है, या पेट पर बड़े बड़े टायर बन गए हैं, या फिर आप के हिप्स पर फैट है या थाइस पर फैट है, इन सभी समस्याओं का निवारण छुपा है सर्वांग गति में। देखिए, एक अभ्यास और इतने सारे फायदे। लेकिन अगर आपको लंबर पेन या लोअर बैक पेन, रीढ़ के निचले हिस्से में दर्द रहता है, तब आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसके लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। कैसे करते हैं सर्वांग गति? सर्वांग गति के लिए हम इसी तरह से सीधे खड़े होते हैं और पैरों को कंधों से दुगनी चौड़ाई में खोल लेते हैं। कमर को बिल्कुल सीधा रखते हैं। सांस भरते हुए हाथों को इस तरह से ऊपर उठाते हैं, मुट्ठी बना करके, कि कलाई एक दूसरे से चिपक जाए और कान और बाजू का साथ नहीं छूटेगा थ्रू आउट द प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे अभ्यास में आपके कान और बाजू चिपके रहेंगे। अगर इसका अभ्यास करते हुए आप ऐसे हो जाते हैं या फिर ऐसे हो जाते हैं, दोनों ही स्थिति में ये गलत है। इस स्थिति में रहना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना और यहाँ से बड़ा चक्र बनाना क्लॉकवाइज, साइड बैक, साइड एंड डाउन, और फिर एंटी क्लॉकवाइज, साइड बैक, साइड एंड डाउन, और फिर अपने हाथों को ऊपर ले आना, स्ट्रेच करना, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आना, अपने शरीर को ढीला छोड़ देना, पैरों को भी नज़दीक ले आना, हाथों को आपस में मिला लेंगे और गर्दन को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। प्रत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। सर्वांग गति का अभ्यास कम से कम 10 बार हमें रिपीट करना है, यानी 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसका नियमित अभ्यास आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहेंगे।